हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे। मैथ का एक टॉपिक है परसेंटेज। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि परसेंटेज मैथ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो संख्या पद्धति हो गई, परसेंटेज हो गया और रेशियो। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आपका मैथ का लगभग 70 to 75% जो मैथ है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये ऐसे चैप्टर है जो हर एक टॉपिक में काम आने वाले हैं। तो बिना देर के आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। प्रतिशत एक संख्या है जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि इसका जो आधार बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है? 100। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100, यानी कि 1/100। यह उस अनुपात का अंश होता है जिसका हर या आधार 100 है। जैसे देखिए, परसेंटेज जो होता है ना वो 100 को आधार बना के दिखाया जाता है। जैसे कि आपने 100 रुपया अगर पाया था तो उसमें से मान लीजिए 10 रुपया खर्च कर लिए। तो हमने जो आधार बनाया है वो 10 रुपया बनाया है, 100 रुपया बनाया है। और 100 में से कितना रुपया खर्च किया है? 10 रुपया। तो हमसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज क्या है। तो देखिए, पहले क्या है कि जो परसेंटेज होती है वो भी एक तरीके की भिन्न ही है। जैसे भिन्न में क्या होता है? अंश बटा के हर। और हर जो होता है ना वो संपूर्ण भाग को लिखा जाता है, यानी कि जो पूरा पूरा रहता है वो पूरा पूरा होता है। तो हमें कितने रुपए मिले थे? हमें 100 रुपये मिले थे। हमने खर्च कितना किया? 10 रुपया किया। यानी कि ये 10 रुपया जो है 100 रुपये में से खर्च हुआ, इसलिए परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10%। इसी हिसाब से अगर कोई बोले कि चलो मैं तुम्हें 100 में से बोला जाता है कि तुमने मान लो 45 अंक पाए हैं। तो हम बोलेंगे कि हम 100 पूर्णांक था, इसमें से हमने 45 पाया है। तो हमारा कितना हो गया परसेंटेज? 45%। समझ गए? अगर हम जैसे समझिए, 200 रुपया था और आपको 50 रुपये मिल गए। तो अब आप क्या बोलिएगा कि मुझे 50 रुपये मिले हैं 200 रुपये में से। तो अब देखिए, यहाँ पे नीचे तो हमें 100 चाहिए था ना। तो अब इसको लिखेंगे 50/2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना इसे। तो 2 से इसको 50 को काट देंगे तो ये हो गया 25। अब क्या हो गया? अब देखिए, यहाँ पे 25 हो गया बटा के 100। अब हम इसको 100 में से कितना मिला था? 25 मिला। तो इसको हम 25% आराम से बोल सकते हैं। अब चलिए, अब नीचे थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं। नीचे आइए, आपको हम समझाते हैं एक चित्र के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे एक खेत है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक खेत है। और इस खेत में क्या हुआ है? ये पूरा एक खेत है। इस खेत को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। देखिए, ये वाला 1 2 3 4। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये कितना परसेंट है, तो हम क्या है कि कितना भाग में बटा है खेत? 4 भाग में बटा है। उसमें से एक भाग क्या है? रंगीन है। तो हमने बोला कि ये देखिए, ये एक भाग रंगीन है और पूरा टोटल कितना भाग था? 4 भाग था। तो पूछा जाएगा परसेंटेज, तो हमने आपको बताया कि परसेंटेज में हमेशा नीचे हर में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि हम इसको 25 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ताकि, सॉरी, ऊपर नीचे हम 25 से गुणा कर लेते हैं ताकि नीचे 100 बन जाए। तो ऊपर 25 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर 25 हो गया, नीचे 25 चौको 100 हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि ये 25% है, क्योंकि नीचे 100 हो गया तो ऊपर जितना रहेगा उतना ही वो परसेंटेज बन जाता है। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100% होती है और भिन्न में 1 होती है, और एंगल में जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हर जगह लागू होगी और आपको ये काफ़ी हेल्प भी करेगी। तो आइए, अब जैसे रोटी है, रोटी का देखिए, मान लीजिए इसको हम
5 भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा भाग। तो हमारे पास रोटी के टोटल कितने टुकड़े हैं? टोटल टुकड़े हैं 5। हमसे पूछा जा रहा है कितना परसेंट। मान लो ये वाली जो रोटी है, ये हमने 2 रोटी कुत्ते को खिला दी। तो हमसे पूछा गया कि टोटल आपने कितने परसेंटेज खिलाया है। तो हमारे पास टोटल 5 टुकड़े थे, हमने 2 टुकड़े कुत्ते को खिला दिया। इसलिए अब क्या काम करेंगे कि ये तो भिन्न में हो गया ना, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। लेकिन हमें क्या काम करना है कि हमें तो नीचे 100 चाहिए। तो हमें मालूम है कि 5 का अगर टेबल 20 बार पढ़ दिया जाए तो 100 आ जाएगा। यानी कि हम 20 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 100। यानी कि 40/100, यानी कि 100 में अगर 100 से बात करेंगे तो 40 हो गया। यानी कि हमने 40% रोटी खिला दी है। अब आइए नीचे कुछ सवाल है, उससे हम देख लेते हैं उसके हिसाब से। जैसे अब आपको बोला जाएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपको परसेंटेज करना है तो सबसे इजी है कि नीचे आप 100 करिए। हर जो है वो आपका 100 होना चाहिए। तो ये नीचे 50 है, तो आप नीचे वाले को हमेशा देखिए, नीचे वाले को हमेशा 100 करने की कोशिश कीजिए। तो नीचे 50 है, तो 50 दूना की 100 होता है, यानी कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो ऊपर देखिए 20 दूना की 40 हो गया, और नीचे 50 दूना के 100। यानी ये भी ऊपर कितना है, 40 है, यानी कि ये 40%। ठीक है। अब देखिए नीचे ऊपर 40 है, नीचे 80 है। अब 80 को आप कैसे 100 करेंगे? तो कुछ मत कीजिए। आपको अगर नहीं लग रहा है तो आप ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लीजिए। कर लिए गुणा? तो ये देखिए 40 एकम 40 और 40 दूना के 80। 2 से फिर ये 100 को काट दीजिए, ये आ गया 50। 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50 हो गया, और नीचे 100 हो गया। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? 50/100 है, तो ये हो गया 50%। ठीक है। अब अगर ये देखिए 75/25 है, तो आपको मालूम है कि 25 के पहाड़ा में 100 आता है, यानी कि 25 का गुणा 4 में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो ये हो गया 4×5=20, 4×7=28, 2×30, 300। और नीचे 25×4 100। तो नीचे देखिए 100 आ गया ना, तो ऊपर वाला जितना ही रहता है उतना ही परसेंट में हो जाता है। ये 300%। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए ऐसे कुछ सवाल और हैं। जैसे में अब बोल रहा है परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे परसेंटेज है, तो मैं बोला कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 1% है, तो नीचे क्या रहेगा, 100 रहेगा, और ये वाला जो 1 है ये ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए जैसे 4/100 था, तो आप क्या काम करते थे, 4 को ज्यों का त्यों लिखते थे, और उसके बाद ये 100 है तो 100 के लिए यहाँ पे परसेंटेज लगाते थे। इसीलिए अगर आप मान लीजिए 4% है, तो आप 4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे। समझ आ रही बात? तो इसी तरह थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो इसी तरह हम लोग क्या काम करेंगे कि अब देखिए परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब 20% है, तो 20 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब बटा के 100 कर लेंगे। अब देखिए ये एक शून्य से एक शून्य खत्म, और 2×5=10, यानी कि ऊपर 1 हो गया और नीचे 5। अब जैसे देखिए 35% है, तो 35 को 35 लिखेंगे बटा के 100। 5 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, 7 हो गया, और ये हो गया 20, यानी कि 7/20। अब देखिए जैसे 50% की बात कर रहा है, तो 50 को 50 लिखेंगे बटा के 100। तो 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, यानी कि 1/2 हो गया। अब जैसे ये हो गया 85%, तो 85 को 85 लिखेंगे बटा के 100। तो 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में, और ये 5×20=100, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 17/100।
20। अब देखिए एक है ये 16 सही 2 बटा के 3। तो ये क्या है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि मिश्र भिन्न है। तो आप 16 गुणे 3 प्लस 2 बटा के 3 ऐसे ही करते हैं ना। तो 16 3 48 और 2 50, 50 बटा के 3। और परसेंटेज है तो परसेंट का मतलब नीचे 100, 50 दूनी 100, 1 बटा के 6, क्योंकि 3 दूना के 6। समझ गए। तो ऐसे परसेंटेज को ऐसे चेंज किया जाता है। अब आइए थोड़ा सा नीचे और देखते हैं, और भी सवाल है। देखिए जैसे बोला है 15 कितना प्रतिशत है 60 का। 15 कितना प्रतिशत है 60 का। तो जिससे तुलना की जाती है वो नीचे रहता है। तो 15 बटा 60। अब हमें परसेंटेज निकालना है ना। 15 कितना परसेंट है 60 का। तो ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 60 को 100 बनाना थोड़ा सा वो है। तो 15 चौक को 60 और 4 से भाग दे दो 25 से। अब देखिए ये हो गया 25 बटा के 100, यानी कि कितना हो गया 25%। ऐसे भी कर सकते थे, वरना आप ऐसे भी इसे और तरीके से कर सकते हैं कि 15 बटा के 60। ये देखिए ये कितना हो गया, कट के 1/4 होगा। फिर इसके बाद आपको मालूम है कि 25 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो नीचे वाला 100 बन जाएगा। 25 25, ऊपर वाला कितना हो गया 25 हो गया, नीचे वाला 100 हो गया, 25%। अब देखिए और नीचे आएंगे, नीचे वाला सवाल देखेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 120 के 40% है। आपको मालूम है कि का मतलब होता है गुणा। तो ये देखिए 120 का या की, तो की का मतलब गुणा। 40% का मतलब आपको मैंने बताया कि 40, और परसेंट का मतलब 100 नीचे चला जाएगा। तो एक शून्य से ये एक शून्य खत्म, एक शून्य से ये वाला एक शून्य खत्म। अब बचा इधर 12, इधर 4, 12 चौक 48। अब इसके नीचे आइए, एक सवाल है 50 का 8% बताइए। तो ये 50 हो गया गुणे 8, और परसेंट का मतलब 100 नीचे चला जाएगा। 50 को नीचे काटेंगे तो ये 2 बार में, और 2 को यहाँ काटेंगे तो 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 का गुणा 8 में करते हैं, तो ये 400 हो जाता है। 400 बटा के 100 हो जाता 4। अब आइए अब एक है x का x% बराबर 64 है। x का x% बराबर 64, यानी x गुणे का मतलब गुणा हो गया x% ये बराबर 64। तो आप फिर बोल सकते हैं कि x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया ना। तो x स्क्वायर बटा के 100, यानी 100 को उधर भेज लेते हैं। 64 गुणे 100 कर लेते हैं। तो x बराबर करेंगे तो 8 का जो इसको, ये 8 का स्क्वायर हो गया, और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो x का मान जो होगा वो 8 गुणे 10 यानी कि 80 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।